ये क्या बलाय है ब्रज रस। आप लोग तो केवल एक रस जानते हैं, वो विषय रस, जगत रस। आंख से देखना, संसार का दृश्य, माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि, इन सब को देखना, इनकी वाणी सुनना, इनका स्पर्श, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं का ये संसार संबंधी विषय का जो रस है, उसे आप लोग जानते हैं, अनुभव है प्रत्येक क्षण। इस रस के आगे ब्रह्मानंद है, वहां असली आनंद है और अनंत आनंद है, और अनंत काल के लिए वो आनंद है। उसका अनुभव कभी आप लोगों को एक क्षण को भी नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा अनुभव है कि अगर एक बार एक क्षण को स्वप्न में भी हो जाए तो फिर वो नीचे नहीं आएगा, संसार का सुख उसको नहीं भाएगा, और वो सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। तो असली आनंद ब्रह्मानंद। लेकिन उससे भी सरस आनंद वैकुंठ लोक का, 4 भुजा वाले महाविष्णु भगवान का, सगुण साकार का। वहां रूप भी है, दर्शन करो, उनके शब्द सुनो, सब 5 इंद्रियों का विषय वहां मिलेगा। ब्रह्मानंद में किसी इंद्रिय का विषय नहीं मिलेगा, खाली आत्मानंद। तो ब्रह्मानंद से हजारों गुना बड़ा सरस। यद्यपि ब्रह्मानंद लिमिटेड नहीं है, अनंत है, लेकिन अनंत में भी जैसे गन्ना होता है, गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ से शक्कर बनती है, शक्कर से चीनी बनती है, चीनी से मिश्री बनती है। तो एक से एक अधिक विलक्षण होते हैं उनका स्वाद। ऐसे ही ब्रह्मानंद से अधिक सरस वैकुंठानंद, वैकुंठानंद से भी अधिक सरस रस द्वारिका का कृष्णानंद। अब श्री कृष्ण आ गए आप लोगों के इष्ट देव, द्वारिका वाले, बड़ा ऐश्वर्य है, सब सोने के महल, हीरे जवाहरात जड़े हुए, और जिनका गेट कीपर सुदर्शन चक्र हो, एक पक्षी भी अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन उससे भी अधिक सरस रस मथुरा का, और उससे भी अधिक सरस रस वृंदावन का, उसको कहते हैं ब्रज रस। ये अंतिम है। जीवों का जितना भी प्राप्य है उनमें सर्वोत्कृष्ट रस ब्रज रस। वहां ऐश्वर्य नहीं रहता, माधुर्य। वहां श्री कृष्ण अपने को भूले रहते हैं, कभी भी उनको होश नहीं आता कि मैं भगवान हूं, भूले रहते हैं। 5 भाव हैं, उनमें 4 भाव ब्रज में होते हैं। दास्य भाव, उससे ऊंचा सख्य भाव, उससे ऊंचा वात्सल्य भाव, और सबसे ऊंचा माधुर्य भाव। तो दास्य भाव में तो बड़े कायदे कानून हैं।
जहां स्वामी का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए। सब ते सेवक धर्म कठोरा, बहुत कठड़ा है। इससे ऊंचा सख्य रस है। हाँ, अब ठाकुर जी को घोड़ा बना लेते हैं सखा लोग। चल घोड़े, जूठन खाते हैं सखाओं के। अब बहुत सामीप्य हो गया जीवात्मा का परमात्मा से, लेकिन वहां भी संकोच है। इससे ऊंचा वात्सल्य रस यशोदा मैया का। ऊखल में बांध देती है डंडा लेके, और ठाकुर जी रोते हैं, कांपते हैं, आंसू बहाते हैं। एक्टिंग नहीं, ये योग माया के द्वारा भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं और जीव अपना जीवत्व भूल जाता है। इसलिए उल्टा हो जाता है। जिन भगवान की माया से ब्रह्मा विष्णु शंकर कांपते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के पतले से डंडे को देखकर कांपते हैं। फैक्ट में, जैसे पिक्चर में एक्टिंग होती है ऐसे नहीं। वो भक्त वश्य है। भगवान का एक गुण है भक्त वश्य, वो सबसे बड़ा गुण है। यानी भक्त के अंडर में रहने वाले। जैसा भक्त चाहे वैसा करना होगा, तो इसका मतलब भक्त स्वामी हो गया, भगवान दास हो गए। क्योंकि स्वामी की इच्छा के अनुसार चलना ही तो दास्य धर्म है। भूल जाते हैं भगवान अपनी भगवत्ता को। तो ये ब्रज रस है। लेकिन वो भक्त कह रहा है कि महाराज, आप कहते हैं सर्वस्व दे दो तो मैं ब्रज रस दूं। ये शर्त लगी है, शर्त। अनंत जन्म बीत गए, हम लोगों को ब्रज रस का एक बूंद नहीं मिला। क्यों? वो शर्त लगी है। पहले सर्वस्व दो, फिर ब्रज रस लो। ये दाम है। हम लोगों की सर्वस्व में आसक्ति है। जैसे संसारी पैसा वगैरह, ये बाहर की वस्तु, मकान मकान जो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है, फिर उससे ऊंचा शरीर, उससे ऊंचा मन, उससे ऊंची बुद्धि। बस इतने ही सामान है जो भगवान मांगते हैं। सर्वस्व दे दो, आत्मसमर्पण कहते हैं उसको। है सब दो कौड़ी का। अरे संसार में हमारी जो कोठी हवेली और बैंक मनी है, वो तो हमारे इसी संसार की है। हम तो मां के पेट से नंगे पैदा हुए थे। वो भी यही भगवान का है और यही रहेगा भी। शरीर वो भी भगवान ने मां के पेट में बना दिया। कोई मां बाप ने तो बनाया नहीं शरीर, और ना तो मैंने बनाया। ये तो भगवान की ही कृपा और शक्ति का कमाल है कि मां के पेट में इतना बढ़िया शरीर बन गया सबका। मां को तो पता ही नहीं क्या बन रहा है अंदर। सब मशीन काम कर रही है। हाथ बन गया, पैर बन गया, आंख बन गई, मुंह बन गया, नाक बन गई, सब बन गए। मां को तो इतनी फीलिंग है कुछ धक धक हो रहा है, और बेचारी क्या जाने क्या कार्रवाई हो रही है अंदर स्पिरिचुअल गवर्नमेंट की। भगवान क्या क्या कर रहे हैं अंदर। तो ये सारी क्रियाएं भगवान कर रहे हैं,
और हम प्रार्थना करते हैं जब कि महाराज बाहर निकालो, अब हम सर्वस्व दे देंगे आपको। ये प्रतिज्ञा किया जीव ने, तो बाहर आया। यहां क्या हुआ? यहां ये सब जो स्वार्थी लोग हैं, उन्होंने बहका दिया हमको। मां ने बहकाया, बाप ने बहकाया, बहन भाई चचा ताऊ सब ने बहकाया। मैं मां हूं, मैं तेरी मां हूं, बोल मां मम्मी। ओ बेचारा भोला भाला, होगी मम्मी कह दिया उसने। अब अपने स्वार्थ के लिए हमने कहा मम्मी कहो, हमको पापा कहो, और वो बेचारा हम लोगों में आसक्त हो गया, भूल गया मम्मी पापा तो भगवान है। ये काहे कि मम्मी पापा 4 दिन में हमको छोड़ के चले जाएंगे, और जो 4 दिन ये रहेंगे भी हमारे पापा, तो हमसे मतलब निकालना चाहेंगे। अगर हमने मतलब सिद्ध नहीं किया तो घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे मम्मी पापा है, हम भूल गए। और फिर माँ बाप भाई बहन को इनको अपना मान लिया, इनमें मन का अटैचमेंट हो गया। ठीक है। और शरीर में भी अपने को आत्मा हूं ये भूल गया, शरीर मान लिया। तो ये बाहरी सामान प्लस शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि, इतनी चीज भगवान मांग रहे हैं। है सब गंदी, ये भगवान के काम की नहीं है। संसार में कोई आदमी किसी से कुछ मांगता है तो वो उसके काम की चीज होती है। हमको कंबल दे दो, हमको रोटी दे दो, तो वो भूखा है, उसको आवश्यकता है उस चीज की। लेकिन भगवान को हम जो कुछ देंगे वो तो हंसी मजाक है बस। जो सुने समझदार तो हंसे, अरे तेरा शरीर भगवान क्या करेंगे? अरे स्वर्ग का शरीर ही इतना सुंदर और ऐसा है कि अगर आप लोगों को वो शरीर सामने आपके खड़ा हो जाए तो आप लोग बेहोश हो जाएं। इतनी खुशबू है उसमें, देवताओं के शरीर में। भगवान को छोड़ो, वहां क्या होगा पता नहीं। हाँ, अब आपका शरीर आपको नहीं लगता, लेकिन आपके बगल वाला अगर पसीना आ जाए आपको, नाक लगावे आपके शरीर में, तो पता चल जाए कि उल्टी हो जाएगी। इतना गंदा शरीर। और मन तो और गंदा। मन को क्या कहना है, वो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड राग द्वेष छल कपट का भंडार है। यही सीखते हैं हम लोग 24 घंटे। बड़े एक्सपर्ट हैं, एडवांस कहते हैं उसी को जो अधिक छल कपट कर ले। तो ऐसे मन को भगवान क्या करेंगे? उनके यहां तो विशुद्ध दिव्य मन वाले अनंत संत हैं। तो ये इंद्रिय मन बुद्धि, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो कुछ हमारे पास है, इसी को भगवान कहते हैं कि भाई देखो, मैं इसलिए मांग रहा हूं कि तुम्हारा अटैचमेंट उससे चला जाए। वही अटैचमेंट तुमको हमारे पास नहीं ला रहा है। यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन् निवेदयेन मह्यम। भगवान कहते हैं जो तुमको सबसे प्रिय हो वही चीज हमको दे दो। तो यही सब हमको प्रिय है, संसारी प्रॉपर्टी, शरीर मन बुद्धि, यही हमको प्रिय है। भगवान कहते हैं इसी को दे दो। और इन सब में सबसे टॉप की चीज मांगते हैं भगवान, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। हमारी बुद्धि देवी ने सब बिगाड़ा किया है। अगर बुद्धि ठीक हो जाए, बाप मां भाई बहन क्या है, सब बकवास।
जरा तो पड़ोसी भी बन जाए, भाई बाप माँ बेटा, अगर उसके स्वार्थ को सिद्ध कर दो। जो स्वार्थ का नंगा नाच है संसार में, अगर ये बुद्धि में बैठ जाए, फिर क्या है, महापुरुष एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा दे। ये गोबर भरा है, महापुरुष क्या करे बेचारा, वो देखता रहता है सबके हृदय में घुस घुस करके क्या हाल है, कौन कौन है अंदर। हम सब को ठहराए हुए हैं ड्राइंग रूम में, माता जी, पिताजी, बेटा जी, बाप जी, चाचा जी, ताऊ जी, सब जी वहां बैठे हैं। अब भगवान जी कहां से आवे और गुरु जी कहां से आवे, उनको जगह ही नहीं, फुल है, हाउस फुल। तो भगवान कहते हैं ये जो अंदर बैठे हैं ना, इनको बाहर निकाल दो, खाली कर दो कमरा, फिर देखो मैं आता हूं, और आके फिर जाऊंगा नहीं, सदा को आऊंगा। यानी सर्वस्व दे दो तो मैं कृपा करके ब्रज रस दे दूंगा। तो क्यों जी जो सर्वस्व मांग रहे हैं भगवान, ये क्या ब्रजरस का दाम है? अरे ब्रजरस तो परमहंसों को नहीं मिलता, इतना दुर्लभ है, और हम जो सामान दे रहे हैं उसका बदलौना तो नहीं है वो ब्रजरस। अनंत कोट ब्रह्मानंद निछावर होते हैं ब्रजरस के एक बूंद पर। तो हमने जो दिया भगवान को सामान, वो ले लिया उन्होंने, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ? तो हम उसमें भी हम तैयार नहीं हुए, अनंत जन्म बीत गए, इसको भी दे दिया मन, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, तमाम जगह मन दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, भगवान को नहीं देंगे, गुरु को नहीं देंगे। मन एक गंदा कपड़ा है, उसको अगर शुद्ध जल से धोगे तो मैल धुलेगा, अगर गंदे जल से धोगे तो और गंदा होगा। बड़ी सीधी सी बात। तो जितने भी संसार में हमारे लोग हैं, मां बाप, बेटा, स्त्री, पति, इस सबका अंतःकरण गंदा है। अगर उस गंदे को हम अपने मन में लाएंगे, यानी उनसे अटैचमेंट करेंगे, तो मन और गंदा होगा। और भगवान और महापुरुष ये दो शुद्ध हैं, अगर इनको मन में लाएंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। बस सीधी सी बात है। हम नहीं कर पाए, अनंत जन्म बीत गए। अब कह रहा है हार करके कि महाराज हम तो दे ना सकेंगे, इस बुद्धि से हार गए। फिर आप तो सर्वशक्तिमान हैं। हाँ हैं, तो छीन लीजिए। अरे अगर कोई सामान कोई नहीं देता और मांगने वाला बलवान है तो छीन लेता है, झापड़ लगाता है। देखो कोई बच्चा है और वो शीशी लिए है जहर की और उसको मुंह में डालने जा रहा है, मां देख रही है, अरे क्या कर रहा है, एक झापड़ भी लगा दिया ऊपर से, अरे जहर है, मर जाएगा। तो महाराज आप तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, ये हमारे जो कुछ है इसको आप छीन लीजिए। और जब छीन जाएगा तो फिर हम कह देंगे दे दिया दे दिया दे दिया, अब लाओ ब्रजरस। हाँ? अरे भाई जैसे संसार में कोई किसी से भीख मांगे दे दो दे दो दे दो, नहीं देता, और बलवान है तो छीन लेता है। तो महाराज बरबस मेरा सर्वस्व ले लो,
और ब्रज रस दे दो, ये भाव है इसका।